जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर वाला, वो ये समझने के लिए कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपके भविष्य में क्या जिम्मेदारी होगी, और इसी पर्सपेक्टिव से आपको परीक्षा में अपनी बात कहनी भी चाहिए, है ना। ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, जीवन की भी है। कल को आप एक जिला संभालेंगे, राज्य संभालेंगे, देश संभालेंगे, और देश संभालते हुए आपके हाथ से छोटी सी गलती हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए हमारा होश दुरुस्त रहे, जोश कंट्रोल में रहे, दिमाग ठीक से काम करता हो, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे कल क्यों लगा, कल मैं जब क्लास से गया तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो हमारे ऑफिस में काम करता, बहुत नजदीक है, और वो बहुत ही बिलबिलाया हुआ था, बहुत नाराज था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज हो। बोला मेरा खून खौल रहा है। मैंने ठीक है भाई, जैसी घटना हुई है खून तो खोलना लाजमी है, किसी का भी खोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है। बोला मेरा मन कर रहा है कि आग लगा दूं। मैंने ठीक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। बोला आज मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में मेरे पड़ोस में, जब मैं बस बस में था कहीं, मेरे साथ में एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था। एक सेकंड को मुझे लगा कि हमला कर दूं उसके ऊपर, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। और पर मैं बहुत बदहवासी की हालत में, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, क्योंकि मैं झेल नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हुआ है। चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है, कैसे स्वीकार करूं। अब ये मनस्थिति ऐसा नहीं कि उसी की है, बहुत लोगों की है, आपके परिवारों में बहुत लोगों की होगी, आप में से भी कुछ की होगी जो यहाँ पे शायद कह नहीं रहे होंगे, लेकिन मन में तो सब बातें आती होंगी। ऐसे माहौल में एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें ये समझना है। और आप जब कल को निबंध लिखें, इंटरव्यू में जाएं, बात करें वहां पर, आपका नजरिया कैसा दिखना चाहिए, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना, गौण बात थोड़ा ना। सबसे पहली बात जो आप इथिक्स में एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसमें पढ़ेंगे। जब भी कोई आपको उकसा रहा हो, नंबर वन, इमोशंस में बह के फैसला नहीं करना है। कोई भी ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम है, वो इमोशन से बह के नहीं करना है। थोड़ा सा वहां से हट के, न्यूट्रल होके, सोच के समझ के फिर करना है। तो जब जब मन में ऐसा भाव किसी के आए, एक बार थोड़ा सा वहां से खुद को हटाना और गहराई में सोचना। सोचते कैसे हैं, जब आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनका क्या पर्पस था, कहीं मैं उनका पर्पस पूरा तो नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इस तरह से चीजों को ब्रेक करके सोचते हैं, तो आप एक अच्छे लेखक भी बनेंगे, एक अच्छे इंटरव्यू के उम्मीदवार भी बनेंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट और अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे। तो उसको मैंने कल थोड़ा संक्षेप में समझाया, तो मुझे उस समय लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम क्लास में आप लोगों से भी बात करूं, और आप लोग अपने अपने परिवार के लोगों से बात करें। जब माहौल बहुत खराब हो, तो अपने हिस्से का माहौल ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ही। हर व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक कम से कम माहौल को ठीक करना, समझना, समझाना बहुत जरूरी चीज है। जब भी ऐसा हो तो पहले सोच के देखिए कि कौन है जिसने ये किया होगा। और समझदारी का मूल लक्षण पता है क्या है, आप चीजों को अलग कर पाते हैं, चीजों को मिला के एक नहीं करते हैं। जो चीजें अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपके अंदर है। ये किसने किया होगा, कौन होगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है, जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चले, एक लेके चले कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चले पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, कई साल तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासन चला केंद्र के माध्यम से। अब वहां इलेक्शंस भी हो गए, जनता की डिमांड पता नहीं थी, यानी क्योंकि कई वहां के लोगों ने ये भी कहा कि हमें तो ऐसे ही ठीक लग रहा था, बिना बात के इलेक्शन करवा दिया आपने। पर ठीक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप डेटा देखें, और एक सिविल सर्वेंट की पहली पहचान है कि वो डेटा देख के बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में, और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। इस साल भी उम्मीद थी कि पर्यटन बहुत बढ़ेगा। गर्मी थोड़ी पहले आ गई, गर्मी पहले आने का मतलब वहां का टूरिज्म बढ़ेगा।
क्योंकि अप्रैल में ही जो इलाका आमतौर पर मई जून में आबाद होता था वो अप्रैल से ही आबाद होना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई, लोग जाने लग गए। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है, वहां के लोग खुशहाल है। और ये इमोशनल होकर ये कहना कि हमारी जमीन है, भारत छोड़ दो, भारत वाले चले जाओ, वो 2 दिन की बात अलग है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा, एक करेगा। और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं, अब क्या करें, लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाकर रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पर लात क्यों मारे? इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन जनरली वहां का समुदाय क्यों चाहेगा कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, इस बार उम्मीद 3 करोड़ की वो कर रहे हैं। अब तो पिछले 2 दिन से जो हालत है वहां पर, कि जो पहलगाम स्विट्जरलैंड था वो बन गया घोस्ट सिटी जैसा, पूरे शहर में कोई नजर नहीं आ रहा। ये कौन